और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज एकनाथ शिंदे की मुलाकात होने वाली है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में ये मीटिंग होगी। तो अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। 11 बजे का ही वक्त था। शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसद भी मुलाकात करने वाले हैं। यूनियन कैबिनेट विस्तार और मंत्री पद को लेकर के भी चर्चा संभव है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी एनडीए के सहयोगी दलों के नए सांसदों से मुलाकात के अलावा हाल ही में दिल्ली में हुए जेन जी आंदोलन के बाद देश भर के हालात को लेकर भी रिव्यू और चर्चा कर सकते हैं। और संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे आपको दिखाते हैं लोकसभा से तस्वीरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा संवाद अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही जगह विपक्ष का हंगामा आज फिर जारी रहा। हालांकि देखिए, कल खबर ये थी कि संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विपक्ष से फोन पर बातचीत की थी। किरण रिजिजू की बातचीत राहुल गांधी से हुई थी कि संसद सत्र को लेकर एक मंच पर सभी दल मौजूद रहे, बातचीत के लिए राजी हों, इसके बाद किसी तरीके से सुचारू कार्रवाई हो सके। और राहुल गांधी ने भी कहा था कि इंडिया अलायंस के दलों के साथ बातचीत करने के बाद वो अपना रुख स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज फिर विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार फिर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा में भारी हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया है। स्पीकर ओम बिरला लगातार ये निवेदन करते रहे कि आप चर्चा में शामिल हों, आप अपनी बात को रखें, लेकिन फिलहाल शांति बनाए रखें। लेकिन विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी रहा और ऐसे में सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आपने देखा पिछला पूरा हफ्ता भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ा। पहले लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक, उसके बाद 2 बजे तक और उसके बाद अगले दिन तक के लिए कई दिन स्थगित करनी पड़ी थी। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है और संसद के बाहर विपक्ष का गतिरोध देखने को मिल रहा है, अंदर देखने को मिल रहा है विवाद। और आज बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद के अंदर हंगामा किया जाता है। तो चंदा चोरी से लेकर राम मंदिर के मसले और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर भी सरकार को घेरा है। तो परिसीमन बिल को लेकर के विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत के दरमियान उनसे समर्थन मांगा गया। फोन पर जब बात राहुल गांधी की कल किरण रिजिजू से हुई थी, लेकिन जो जानकारी है विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा है। उनका कहना है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की थी, उस पर गृह मंत्री जवाब दें कि ऑर्डर आखिर किसने दी। और उसको लेकर सदन के बाहर, सदन के अंदर दोनों ही जगह